प्याज की खेती के लिए आपको प्याज की नर्सरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप नर्सरी के लिए क्या है कि 1 एकड़ के लिए कम से कम 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है। तो आप 3 से 4 किलो बीज 1 एकड़ के लिए अपने पास जो उन्नत किस्में हैं उसमें से जिसका भी आपको पसंद है आप बीज अपने पास सुनिश्चित कर लें और नर्सरी बनाने के लिए उसकी खेत की तैयारी करें। नर्सरी देखिए बहुत ही भुरभुरी वाली ज़मीन का इस्तेमाल करें जिसमें अधिक से अधिक सड़ी हुई कंपोस्ट खाद उसमें बढ़िया सा मिलाएं जिससे कि बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी बन सके। और उसमें जहाँ तक इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जीवांश वाली खाद ये ज़रूर डालें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो ये और भी अच्छा है, इसको भी मिला सकते हैं। अब एक बात का यह ध्यान रखें या आप ये जानना चाहेंगे कि 1 एकड़ खेत है उसमें हमें खेती प्याजें करनी है तो हमको नर्सरी कितनी एरिया में उगानी है, तो ये ज़रूरी बात है। तो आप ये देखें आम तौर से ये माना जाता है कि अगर 1 एकड़ आप खेती करना चाहते हैं तो उसका 10वां हिस्सा यानी कि 0.1 एकड़ जो खेत है इसके लिए नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। तो आप जब नर्सरी के लिए बनाएंगे तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नर्सरी को ऊंची उठी हुई मेड़ बनाएं। आप 1 मीटर चौड़ी क्यारी होनी चाहिए और लंबाई आपके ज़मीन के उपलब्धता के ऊपर है, 5 मीटर 10 मीटर लंबी जितनी भी रखें और ये ऊंची होनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर हो जिससे कि यदि बरसात हो जाए तो पानी निकल जाए, अधिक बारिश हो तो उससे निकल जाए। अगर आप ज़मीन फ्लैट में ही बो देंगे तो उससे किसी तरीके से बारिश हुई तो आपका बीज सब इधर उधर बिखर जाएगा और फिर वो पौध अच्छे से नहीं तैयार होगी। इसलिए हमेशा आप ऊंची उठी हुई क्यारियों पे ही नर्सरी बनाएं और उसके लिए एक जो मैंने बताया है कि 1 मीटर चौड़ी और अपनी आवश्यकता अनुसार लंबाई आप रख सकते हैं और एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच में कम से कम 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट की जगह छोड़ें जिससे कि आप उस 2 क्यारियों के बीच में आ जा सकें और बैठ करके उसमें नर्सरी के बीच में से निराई गुड़ाई हल्का कर सकें, खरपतवार निकाल सकें, पानी अच्छे से दे सकें फव्वारे से या स्प्रिंकलर आपके पास है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए 2 क्यारियों के बीच में कम से कम 1 फीट की गहरी नाली सी बनाए रखें। इस तरीके से आप क्यारी ऊंची बनाएं और उसमें थोड़ा सा 4-5 किलो नत्रजन भी मिला के ज़मीन में मिला के तब उसमें 5-7 सेंटीमीटर की दूरी पे हल्की गहरी लाइनें निकालें हर क्यारी में जिसमें कि आपको बीज बोना है। और बीज आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि 1 या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे गहराई पे न जाए। तो 1-1.5 सेंटीमीटर गहरी नाली निकालें, उसमें फिर ये बीज को डालें और ये भी ध्यान रखें कि बहुत घना बीज भी नहीं बोएं, नहीं तो नर्सरी में एक बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ, वो लगने की संभावना होती है तो आपके काफ़ी बीज सड़ जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि बीज बोने से पहले उसमें आप थीरम नाम की दवा आती है जो 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो बीज में उसको हल्का सा मिला करके पाउडर जैसी होती है और उसे तब आप बीज की बुआई करें तो थोड़ी ये जो बीमारी है इसका प्रकोप कम होता है। तो आप जब बीज कतारों में बोलें 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार निकाल के उसमें बीज बोएं और उसके ऊपर से संभव है तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो इसको ऊपर से भुरभुरी करके डाल दें जिससे कि वो आपकी नाली बंद हो जाए। नाली को अच्छा से दबा करके हाथों से थोड़ा थपथपा करके उस नाली को पूरा समतल कर दें। उसके बाद संभव है तो उस पर फिर आप इरिगेशन कर दें, पानी हल्का फव्वारे से लगाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ धार वाली पानी न डालें नहीं तो बीज ऊपर निकल के इधर उधर बिखर जाएंगे। पतली सी परत डालें, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप उस पर सूखी घास की परत भी बिछा सकते हैं या धान के पुआल की पराली भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर से फिर पानी डालें तो आपका बीज का जमाव बहुत ही बढ़िया होगा। और उसके बाद जैसे ही अंकुरण हो जाए फिर आप ये जो आप खरपतवार ऊपर डाले हुए हैं सूखी घास या फिर पराली इसको हटा दें। उसके बाद आप डैम्पिंग ऑफ बीमारी से बचने के लिए ये ध्यान रखें कि आप मैंकोजेब का 25 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो उससे नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ नहीं आएगी या और भी कोई पत्ते पे जो धब्बेदार कोई बीमारी आती है उसकी भी रोकथाम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बहुत बढ़िया अच्छे उम्दा किस्म की नर्सरी की पौध तैयार कर पाएंगे। फिर उस पौध की रोपाई करेंगे।
रोपाई करने के लिए आपको खेत की भली भांति तैयारी करनी है। जैसे आप किसी भी सब्जी फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से 2-3 जुताई, जैसा खेत है उस हिसाब से आप जुताई करें। और अंतिम जुताई के समय में आप उसमें कम से कम 15 से 20 टन 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप सड़ी कंपोस्ट गोबर की खाद डालें।